डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रेसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ऑलराइट, हमने ऑलरेडी एडिशन ऑफ वेक्टर डिस्कस कर चुका है ना। एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या था, आपके पास दो वेक्टर्स थे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। नाउ इधर क्या किया था, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो इफेक्ट है ना, उसको बराबर किया था तीसरा वेक्टर सी। देन हम बोले थे वेक्टर सी इक्वल्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए और बी का जो रिजल्टेंट है हमने क्या माना था, सी वेक्टर माना था। नाउ रेसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, resolution of a vector, actually this is opposite to that of addition of vector। ये addition of vector का opposite है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। इमेजिन करिए आपके पास एक वेक्टर है, से वेक्टर सी। अब आपने क्या किया, आपने इस वेक्टर सी को दो पार्ट में तोड़ दिया। ओके, यू स्प्लिट द सी इनटू two different vectors, that is a vector and b vector। okay, a vector and b vector आपने इसको दो पार्ट में स्प्लिट किया such that वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू क्या बना, वेक्टर c बना। ओके, इसको बोलते हैं रेसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सो रेसोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आप क्या किया जाता है, एक वेक्टर को आप स्प्लिट करते हैं। ओके, स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट करने के बाद जो भी आपने स्प्लिट किया हुआ दो वेक्टर्स है, ठीक है, ये जो स्प्लिट किया हुआ दो वेक्टर्स, इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ सी वेक्टर, यानी कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ सी वेक्टर। नाउ ये दोनों कंपोनेंट यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगा, you will get the same effect as that of what, vector c। समझ में आया, what do you mean by resolution of a vector? ठीक है, अब हम देखते हैं एक वेक्टर का रेजोल्यूशन कैसे किया जाता है। ओके, so for that you need to consider a vector, say vector c। ठीक है, नाउ आप देखिए आपके पास दो वेक्टर्स है, say vector a and vector b। Vector b is making an angle theta with respect to vector a, vector a and vector b, a का डायरेक्शन, ठीक है। नाउ द थिंग इज दैट वेक्टर a comma vector b and vector c, they are coplanar vectors। ठीक है, coplanar vectors means they lies in the same plane। ओके, नाउ मुझे इस वेक्टर c को, ओके, ये वेक्टर c को, इसको रिजोल्व कराना है, यानी कि इसका रेजोल्यूशन करना है या इसका कंपोनेंट निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ a एंड इन द डायरेक्शन ऑफ b। समझ में आया, वेक्टर c को a वेक्टर के डायरेक्शन में और वेक्टर b का डायरेक्शन में मुझे इसको रिजोल्व कराना है या उसको स्प्लिट करना है, यू कैन से दैट उसको रेजोल्यूशन कराना है मुझे। सो व्हाट आई विल डू इज दैट, जहां पे वेक्टर c का जो ओरिजिन था ना, उधर से I will draw a line parallel to vector a। देखिए वेक्टर a के डायरेक्शन में एक लाइन खींची, जहां से वेक्टर c एंड हो रहा था उधर से मैंने एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू दैट ऑफ b वेक्टर। अब देखिए इधर कहां पे आकर के ज्वाइन कर रहे हैं, ये
ये पॉइंट में आकर के ज्वाइन कर रहा है, मैं इसको नाम दे दिया P. Now let this be P and let this be so PQR, ट्राइंगल बन गया है ना. So this was vector C, ये वेक्टर C था आपका, मैसअप ना हो जाए, वेक्टर C. Okay, now ये देखिए, ये this was in the same direction of A वेक्टर है ना, ये वेक्टर का सेम डायरेक्शन में है और ये B वेक्टर के सेम डायरेक्शन में है. So since this in the same direction, I can write this PQ vector. इसका मैग्नीट्यूड A का बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. So I am going to write this as say alpha times capital A vector. बिकॉज ये सेम डायरेक्शन में है, सो मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है. मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो अल्फा का वैल्यू 1 होंगे. इफ मैग्नीट्यूड ऑफ PQ इज ग्रेटर देन A, then alpha का वैल्यू will be greater than 1, and if PQ is less than magnitude of A, then alpha is going to be less than 1. so मैंने क्या लिख दिया, PQ equal to alpha times A लिख दिया. एंड ये देखिए मेरा QR वेक्टर है, B का सेम डायरेक्शन में, सो मैंने बीटा टाइम्स B वेक्टर लिख दिया, अल्फा एंड बीटा टाइम्स B वेक्टर लिख दिया. ओके, नाउ देखिए alpha times capital A vector, this is the component of C vector along A vector, and beta times capital B vector, this is the component of C vector along B vector. ओके, अब आप C वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं, C वेक्टर इक्वल टू अल्फा टाइम्स कैपिटल A वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स कैपिटल B वेक्टर लिख सकते हैं. समझाया? ओके, नाउ मुझे एक चीज और बताना है अबाउट दिस कंपोनेंट ऑफ C वेक्टर. वो क्या है कि देखिए, ये आपका C वेक्टर था, ठीक है. नाउ आपने इसको रिसोल्व करने के बाद यू गॉट दिस एज अल्फा टाइम्स A वेक्टर एंड you got this as beta times capital B vector. Okay, now I told you alpha times A vector, इसको हम क्या बोला था, component है ना, component of C along A vector. इसका मतलब इसका एक मीनिंग और होते हैं, इसका दूसरा मीनिंग होता है इफेक्ट ऑफ C vector in the direction of A vector. Okay, if it is so, then beta times capital B vector, इसको क्या बोलता था, component of C vector along B vector. इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, इसका दूसरा मीनिंग हो गया इफेक्ट ऑफ C vector along या in the direction of capital B vector. समझ में आया? So this is how we find out the component of a vector, या this is how we do the resolution of a vector. So resolution of vector भी आप समझ गया, एक वेक्टर को स्प्लिट करके, है ना, स्प्लिट करके उस वेक्टर का इफेक्टिव फॉर्म में जो हमारा जो पहला वेक्टर है उसको लिखने का जो तरीका है उसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर. ऑलराइट, अब आप एक चीज और मुझे बताना है, दैट इज यूनिकनेस ऑफ रेजोल्यूशन. यूनिकनेस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ सी वेक्टर. इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूं. C वेक्टर का कंपोनेंट along the direction of A vector and B vector हमें मिला था as alpha times A vector and beta times capital B vector. This was along A cap. A cap का मीनिंग आप समझते होंगे, okay, and this was along B cap.
अब ये यूनिकनेस का मतलब ये होता है, यूनिकनेस ये कहते हैं ये सी वेक्टर का ओके along a कैप एंड बी कैप, ठीक है, अल्फा एक वेक्टर एंड बीटा बी वेक्टर, इसके अलावा दूसरा कंपोनेंट पॉसिबल है ही नहीं, ओके, another component is not possible, another component is not possible, ठीक है, दैट इज नोन एज यूनिकनेस। अब हम इस यूनिकनेस को प्रूव करने वाले हैं, देखिए कैसे प्रूव करेंगे। दिस वाज सी वेक्टर, देखिए ये हमारा कंपोनेंट निकले थे, दिस वाज अल्फा ए एंड here this was beta times capital B vector, और हमें मिला था C vector equal to alpha times A vector plus beta times capital B vector। अब एक पॉसिबिलिटी आप देखिए, अल्फा डैश टाइम्स A vector and beta dash times B vector, let this be two components, this is along the direction of say A cap and this is along the direction of B cap। Now if these two vectors are the actual component of C vector, then अगर है तो ओके C vector क्या होना चाहिए, अल्फा डैश टाइम्स A vector प्लस बीटा डैश टाइम्स B vector होना चाहिए, है ना। सो देखिए ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है, दैट मींस वी कैन इक्वेट राइट हैंड साइड्स, व्हिच मींस अल्फा A वेक्टर प्लस बीटा B वेक्टर इक्वल्स अल्फा डैश टाइम्स A वेक्टर प्लस बीटा डैश टाइम्स B वेक्टर। ओके इसका मीन इसको आप रीअरेंज करो तो अल्फा माइनस अल्फा डैश टाइम्स A वेक्टर इक्वल्स बीटा डैश माइनस बीटा टाइम्स B वेक्टर बन गया। ओके आपको पता है क्या A वेक्टर एंड B वेक्टर ये दोनों वेक्टर्स जो हैं they were not equal to each other, that means vector A was not equal to vector B। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट था ओके और इसका ये दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन भी डिफरेंट थे, इसका मतलब वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर B है ही नहीं है ना। सो इवन आफ्टर दैट अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका एक ही पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी क्या होता है, वो पॉसिबिलिटी ये है अल्फा माइनस अल्फा डैश equals to beta dash minus beta should be equal to 0, that is the only possibility, which means alpha equal to alpha dash and beta equal to beta dash, यानी कि आपने जो अल्फा डैश जो नया कंसिडर करने का कोशिश किया वो भी क्या ही निकलेंगे, अल्फा ही निकलेंगे, और जो बीटा डैश हमने क्रिएट किया that again will be equal to beta only, that means vector C का okay along the direction of A cap and along the direction of B cap only one vectors are possible, that is alpha times A vector and beta times B vector, and this is known as uniqueness of resolution of C vector। Hope you got it। Our next topic is orthogonal trade-off unit vectors which is also known as
base vectors, orthogonal trade of unit vectors, या it's also known as base vectors. ओके, देखिए अब इसमें हम इसको कैसे करते हैं. Let us consider right hand Cartesian coordinate system. ओके, आपके राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑलरेडी पता होगा. व्हाट दिस राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सेज. देखिए, as per right hand Cartesian coordinate system, from the origin right hand की तरफ जो है उसको हम क्या बोलते हैं, x axis बोलते हैं. perpendicular to that the direction क्या बोलते हैं, y axis बोलते हैं. and perpendicular to both these, okay, and towards the observer, like towards us, इसको हम क्या बोलते हैं, इस axis बोलते हैं. ओके, नाउ ये हो गया आपका राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओके हम क्या करते हैं, along positive x axis, along positive x axis, along positive x axis जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं i क्या. ओके, एंड along positive y axis, along positive y axis जो भी हमें जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, दैट इज j कैप. एंड along positive z axis किसी भी वेक्टर क्वांटिटी जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं डायरेक्शन, फॉर दैट यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, दैट इज k cap. Okay, now these three mutually perpendicular unit vectors, these three mutually perpendicular unit vectors, which three unit vectors, I cap, comma, j cap and k cap. ये three mutually perpendicular unit vectors हैं, इसको हम बोलते हैं what, orthogonal trade of unit vectors, orthogonal trade of unit vectors बोलते हैं. ओके, सो इस ऑर्थोगोनल ट्रेड को कंसीडर करते हुए हम राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वंस अगेन देखिए, ये हो गया आपका पॉजिटिव x एक्सिस है ना, ये पॉजिटिव y एक्सिस हो गया और ये पॉजिटिव z एक्सिस हो गया. और इधर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए i क्या, इधर का डायरेक्शन के लिए j क्या और इधर के डायरेक्शन के लिए k क्या वेक्टर्स. ओके, यूनिट वेक्टर्स है. सो j क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू k क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू i क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स क्या होता है, 1 होता है. ऑलराइट, so next topic is rectangular component of a vector. Rectangular component of a vector. Okay, so हमने already resolution of a vector डिस्कस कर चुका हूं, है ना, resolution of a vector. What was this resolution of a vector? से अगर आपके पास एक वेक्टर c है, आप इसको स्प्लिट करते थे say into vector a and vector b. I'd like to tell you something in between. ये वेक्टर को मैंने
प्रीवियस जो एग्जाम्पल है उसमें भी मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी में ही स्प्लिट किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ दो फॉर्म में ही स्प्लिट कर सकते हैं। You can split into more than two form also. Okay, so I am just considering a very simple case. So let me continue. So resolving में मैंने क्या किया था, C वेक्टर को वेक्टर A एंड वेक्टर B करके दो वेक्टर में स्प्लिट किया था, such that वेक्टर A plus वेक्टर B was equal to वेक्टर C. Okay, now if vector A is perpendicular to vector B, if vector A is perpendicular to vector B, इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर C को मैंने स्प्लिट किया into two vectors, that is vector A and vector B, such that vector A and vector B are mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other. Okay, so if this mutually perpendicular, if this particular condition is being satisfied, then I can call vector A and vector B as rectangular component of vector C. समझ में आया what do you mean by rectangular component of any vector? So rectangular component of any vector means it is that two vectors which is mutually perpendicular when added together will give the same effect as that of a given vector. Okay, so that is what rectangular component of a vector. Clear? Now मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ मैं आपको ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, let us have vector C here. Okay, yeah, let me have a vector as vector A. Okay, so this is x-axis and let this be y-axis. ठीक है, now ऑलरेडी मैंने आपको बोल चुका हूँ, अगर इस वेक्टर को अगर आपको रिजोल्व कराना है along x-axis and y-axis, what you need to do is सबसे पहले आप y-axis के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए और इधर x-axis के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेगा तो इसके ऊपर से जाएंगे, राइट, इसके ऊपर से ही जाएंगे। सो ये दोनों कहाँ मीट किया, इधर मीट किया। नाउ यू मे नेम दिस एज O P Q। अब आप देखिए OP वेक्टर ये along x-axis के डायरेक्शन में है, ठीक है, along x-axis डायरेक्शन में, सो इसको मैं नाम दे रहा हूँ कंपोनेंट ऑफ A along x-axis, so AX वेक्टर, ठीक है। नाउ PQ वेक्टर that is parallel to y-axis, so I can call this as component of y along y-axis, component of A along y-axis, so इसलिए A suffix y लिख दिया and PQ vector, so PQ vector equals to AY. Okay, this is PQ vector. Fine. So now I can write here A vector equals AX vector plus AY vector लिख सकते हैं। ओके, अब एक चीज मुझे बताइए, AX वेक्टर इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं ना, AX I cap, क्योंकि I cap it is that unit vector which is used to represent a direction along positive x-axis direction. So मैं AX वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। Similarly AY वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ A suffix y j cap, ऐसे लिख सकते हैं। Okay, so now as per the new format I can write capital A vector as AX I cap plus A y j cap, ऐसे लिख सकते हैं। Okay, now आइए, so let us consider our A vector once again. So this was vector A, ठीक है। Now this was
ax I cap, and this was ay j cap. ठीक है. Now you just consider the right angle triangle which has been formed due to this ax, ay and a. So ये जो साइड है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ax, ये जो साइड इसके मैग्नीट्यूड कितना होगा ay, और this is a. Alright, this is o p and q. OP का मैग्नीट्यूड ax होंगे, pq का जो मैग्नीट्यूड होगा that is ay, and OQ का मैग्नीट्यूड होंगे that is equal to a होंगे. Alright, now as per Pythagoras theorem, a square का वैल्यू क्या हुआ, a square will be equal to ax square plus ay square होंगे, which means what is value of a equals to under root of ax square plus ay square. यानी कि आपका जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपका x कंपोनेंट का कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस आपका y कंपोनेंट का कोएफिशिएंट स्क्वायर अंडर रूट होंगे. Okay, now let this be the angle theta. Okay, that means theta was the angle made by, okay, a vector say with respect to x axis, with respect to x axis. मुझे मेरा थीटा का वैल्यू लाइक a वेक्टर कितना एंगल बना रहा था ये भी मुझे बताना पड़ेगा. एज पर दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल ये देखिए थीटा. सो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं a ऑफ y अपॉन a ऑफ x लिख सकते हैं. इसमें से थीटा का वैल्यू क्या हो जाएंगे, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a ऑफ y अपॉन a ऑफ x हो. क्लियर, विच मीन्स अगर आपको किसी भी एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का फॉर्म में दे रखा है, से p वेक्टर इक्वल्स टू ai कैप प्लस bj कैप, or you can say vector a is given as 3i cap plus 4j cap. Now vector a का मैग्नीट्यूड कितना होगा, what is the magnitude of vector a, that will be under root of, सबसे पहले s कंपोनेंट x कंपोनेंट का कोएफिशिएंट that is 3 स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर that is 4 स्क्वायर होंगे. Now what is the angle made by a vector with respect to x axis, x axis के साथ x a वेक्टर का क्या डायरेक्शन है. ओके, वो कैसे आप निकालेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट दैट इज 4 बाय x कंपोनेंट दैट इज 3. इसमें से थीटा का वैल्यू क्या निकालेंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4 by 3. ऑलराइट, so that was all about rectangular component of a vector. Hope you got it. Okay, our next topic is resolution of position vectors. Resolution of position vectors into a rectangular component, into a rectangular component. This is our next topic. All right, देखिए, let this be positive x axis and y axis. Let OP vector represents the position of any object with respect to O. So R vector is the position vector which can also be called as OP vector.
this stands for the position of an object, okay, with respect to O. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ऐसे लाइन एक्सटेंड किया, सो ये देखिए एक इसको मैंने क्यू मार्क किया, फाइन. नाउ दिस O Q vector, this is going to be the component of OP vector along x-axis, ठीक है, and this QP vector, आप देख सकते हैं QP vector, this is going to be the component of OP vector along positive y-axis direction. So if the coordinate of this point, that is P, let it be small letter x and y. Okay, now अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाता है, OQ equals to small letter x and QP equal to small letter y. इसका मतलब हम OQ वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, x I cap लिख सकते हैं. I cap ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ what you mean by I cap. That's a unit vector which gives the direction of positive x-axis direction. Okay. Now QP vector आप उसको कैसे लिख सकते हैं, you can write as y j cap. Okay. Now it's very clear, हमने OP vector को ही resolve किया था into OQ vector and QP vector. So इसका आपस में relationship हम कैसे लिख सकते हैं, we can write the relationship between these three as OP vector is equal to OQ vector plus QP vector. What is OP vector? OP vector was R vector. Now what is OQ vector? That is xi cap plus what was QP vector? Y j cap. Is that clear? So R vector का magnitude क्या हो जाएंगे? It's going to be x square plus y square, and say if R vector must make an angle theta with respect to x-axis, then what should have been the value of theta? The value of theta should have been equal to tan inverse of y by x. Now one more thing, ये x और y का magnitude in terms of R कितना होगा? Let's discuss that also. ये देखिए मैं वही ट्रायंगल क्रिएट कर रहा हूँ दोबारा, O Q P, ये कितना है x है, ये कितना है y, ये कितना है स्मॉल लेटर, ये एंगल कितना थीटा. ओके, अब आप इधर आइए, हमें पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा. सो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, r टाइम्स साइन थीटा होगा. बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos थीटा. सो x का वैल्यू क्या हो जाएंगे, r cos थीटा हो जाएगा. सो अगर आप चाहे तो r वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं, r cos थीटा i कैप प्लस r sin theta j cap. So you can write in this form also. So this all together, इसका दूसरा फॉर्म क्या था, r vector equals x I cap plus y j cap. So इन दोनों both are the same only, और हम इसको बोलते हैं the rectangular component of okay position vector say r vector. Hope you got it.